अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ फ्रेंड। आज बहुत ही प्यारा मैं फ़्रॉक बना रही हूँ और ये वाली लेस हम इसके ऊपर लगाएँगे और ये आपने पहले यूट्यूब पे कहीं भी नहीं देखा होगा। ये डिज़ाइन मैं इनके फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पे। ये पहली बार जो है ना डिज़ाइन आ रहा है यूट्यूब के ऊपर मैंने अपनी बच्ची का स्टिच किया था और आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ फ्रेंड। ये कपड़ा जो है ना ये सूट में से बचा हुआ है। ये मैंने काट के जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसे काट के मैंने अलहदा कर लिया है। और ये हम बना सकते हैं तकरीबन 6 मंथ से लेके हम 8-10 साल की बच्ची का जो है ना ये डिज़ाइन बन सकता है। ये देखिए नीचे जो है ना एक्स्ट्रा छोड़ दिया हमने और 15 इंच मैंने इसकी ना 15 इंच इसकी मैंने लेंथ ली है और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये तकरीबन मैं बना रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। ये मैंने चेस्ट के लिए जो बॉर्डर उतारा था उसका मैं चेस्ट बनाऊँगी। 12.5 इंच मैंने 12 एंड हाफ इंच जो है ना इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। फ्रंट जो है ना चेस्ट उसकी। ये मैं साथ से कपड़ा उतार लेती हूँ पजामे के लिए और जो हमारे पास कपड़ा बचेगा उसके साथ हम ना दोबारा अपना जो है ना काम शुरू करेंगे। ये मैंने पजामे के लिए कपड़ा उतार के साइड पे कर लिया, बस इसके आस्तीन में मियानियाँ डलेंगी। अब जो हमारे पास फैब्रिक बच चुका है इसके साथ हम बैक साइड बनाएँगे चेस्ट की और इसी के साथ हम बनाएँगे बाजू। ये देखें जो मैंने फ्रंट की चेस्ट काटी थी उसी को मैंने कपड़े के ऊपर रख के बिल्कुल इसी के बराबर मैं और कपड़ा कट कर रही हूँ बैक साइड के लिए। लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ना 1 इंच ज़्यादा होगी इसलिए कि इसके पीछे हमने फ़ोल्डिंग करेंगे, बटन टेक रखेंगे या क्या ज़िप लगाएँगे, कुछ भी करेंगे, मैं यहाँ पे ज़िप लगाऊँगी। इसलिए मैंने इसको 1 इंच ज़्यादा रखा है बैक साइड का यानी कि चौड़ाई में। दोनों साइडों को मैंने तह लगा के ऊपर-नीचे बिछा लिया है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जब बनाएँगे तो बहुत ही आसान लगेगा। हमने बेबी का जो चेस्ट है ना उसका हमने पैमाइश कर लेनी है पहले। ये देखिए मैंने 1 इंच इस साइड पे निशान लगाया और 1 इंच ही मैं दूसरी साइड पे निशान लगा रही हूँ। इसको मैं तिरछा ये देखें ट्रायंगल की तरह मैं तिरछा इसको हल्का-सा काट दूँगी। जी फ्रेंड मैंने तिरछा काट दिया है और पहले हमने बेबी की चेस्ट की पैमाइश लेनी है बगल के नीचे से जितनी उसकी चेस्ट होगी उस हिसाब से ना हमने इसके जो है ना रखना है यानी कि चेस्ट की चौड़ाई। ये मैंने बाजुओं का जो है ना चेस्ट से हल्के से मैंने बाजुओं की डीप कटिंग कर दी है। ये आपको दिखाई दे रही है तिरछी सी एक साइड पे। इसके बाद मैं बाजुओं के लिए कपड़ा उतारने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं बाजू का कपड़ा। ये तकरीबन बच्चे का जो है ना मैं रखूँगी 5 इंच जो शोल्डर है ना इसका 5 इंच हमारा रेडी रहेगा और ये 1.5 इंच तो तकरीबन बगल में से आ चुका मैंने आपके सामने कटिंग की है। और तकरीबन मैंने जो है ना 3.5 इंच जो है ना इसको रखेंगे मैं जो कपड़ा काट रही हूँ आपके सामने। जी फ्रेंड ये देखें इस तरह आएगा और ये ऐसे आएगा यहाँ पे चुन आएँगे और इसके ऊपर हम मगज़ी भी लगाएँगे और इसके ऊपर हम लेस भी लगाएँगे। और बैक साइड के ऊपर यहाँ पे ज़िप लगेगी। फ्रेंड ये ना चेस्ट बन के कट के रेडी हो चुकी। देखा आपने कितना ही आसान तरीका है ये। इसके ऊपर ये वाली लेस लगेगी, बहुत ही 4 चाँद लग जाएँगे माशाल्लाह से। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इतने साल की बच्ची का कोई कह रहा था कि यानी कि 5 साल की बच्ची का, 4 साल की बच्ची का 1 ईयर बेबी का ना आप बनाना सिखाएँ हमें। तो ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, ये आप किसी भी एज की बच्ची को बना सकते हैं। तकरीबन 8 साल, 10 साल तक की बच्ची को पहना सकते हैं बना के। यानी कि अच्छा लगेगा जितने भी उम्र के बच्चे के लिए हम बनाएँगे। ये मैंने ट्राउज़र ले लिया, ट्राउज़र का मैंने ना तकरीबन 12 इंच पे मैंने इसकी आसन कट की है और 4.5 इंच हम इसका जो है ना पाँचे का हॉल रखेंगे और ऊपर से नीचे की जानिब जो इसकी आसन है, वो मैंने 12 इंच पे कट की है। ये रेडी होके तकरीबन 10 इंच रह जाएगी। पजामे की सिलाई जिस तरह आपके सामने कटिंग की है, सिलाई भी बहुत आसान है। मैं आपके साथ इसकी सिलाई शेयर नहीं करूँगी। जी फ्रेंड ये पहले तो बआसानी बाज़ार से ये मगज़ी मिल जाती रही है पाइपिंग, अब नहीं मिलती। आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना आप ले सकते हैं कोई भी कपड़ा लेके और उसको आप तिरछा काट लें, तिरछा काट के उसकी मगज़ी बना लें।
ये देखिए, ये मैंने आड़े रुख में काट रखी हैं बुकरम। सीधे रुख में नहीं काटनी हमने ये, क्योंकि ये इसमें ना वो लचक नहीं रहती सीधे रुख में, इसलिए मैंने इसको आड़े रुख में काटा और आड़े रुख में काट के इसको मैंने ये पेस्ट कर रही हूँ। बहुत आसानी के साथ पेस्ट हो रही है। मैंने पीछे ज़िप लगा रखी है पहले से ही। ये देखें, जो बैक साइड की चेस्ट है उसके ऊपर मैंने ज़िप जॉइंट कर ली है और फ्रंट पे मैंने बुकरम लगा ली है। बैक साइड पे आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे बुकरम लगानी है। फिर इसमें आपके साथ रिपीट कर रही हूँ कि जो आपने बुकरम लेनी है इसको आड़े रुख में काटना है। इसको सीधे रुख में काटेंगे तो ये ना फ़ोल्डिंग में नहीं आएगी, फ़ोल्ड नहीं होगी, यानी कि कहीं पे भी ये मुड़ेगी नहीं। ये देखें, बड़े आराम-आराम के साथ हमने इसको कर दिया और मैंने जहाँ इसकी ज़िप आ रही है वहाँ तक मैंने इसको ना लगा दिया है, पेस्ट कर दिया यानी कि बुकरम के ऊपर। ये देख लें, और जितना भी हमारी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, सॉरी, एक्स्ट्रा हमारी जो बुकरम होगी ना कपड़े से बाहर निकली हुई, उसको हम काट-छाँट कर लेंगे बाद में, ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। सेम यही तरीका जो है ना मैंने फ्रंट साइड के ऊपर भी अप्लाई किया है बुकरम लगाने के लिए। बहुत ही आसान तरीका है, ये देखें। और देखने में बहुत मुश्किल लगती है ये, कि बहुत पता नहीं कितनी मुश्किल है, लेकिन सिलाई करने में बहुत आसान है। और जब भी आपने ये सिलाई कटिंग करनी है, बेबी का जो शोल्डर है ना उसके हिसाब से आपने ऊपर बाजू कट करने हैं। तकरीबन 1.5 इंच जो है ना मैंने ये नीचे रखा हुआ फोल्डिंग जहाँ से मैं बुकरम लगा रही हूँ, और 3.5 इंच मैंने जो है ना ऊपर रखा है। टोटल मिला के मैंने 7 इंच कपड़ा जो है ना बाजू के लिए रेडी किया था। जितना भी हमारा ये बुकरम जो निकली हुई है बाहर कपड़े की, उस बुकरम को हम काट के बिल्कुल कपड़े के बराबर करेंगे। कोई भी नोक जो है ना बाहर नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह मैंने सारी नोकें वगैरह काट के बुकरम की इसको सीधा कर लेना है। जी फ्रेंड, ये मैं डोरी के पाइपिंग के बारे में बात कर रही थी कि ये अब बाज़ार से नहीं मिलती, लेकिन इसके बदले में आप कोई भी कपड़ा लेके उसको आप तिरछा कट कर लें। ये देखें, ये फैब्रिक है मेरे पास, इसको हम ऐसे नहीं काटेंगे, सीधा-सीधा नहीं काटेंगे, इसको हम ऐसे तिरछा करेंगे। तिरछा करके ये देखें, और यहाँ से हम काट लेंगे, क्योंकि ये लचकदार होगा, कहीं भी कैसे भी फ़ोल्ड कर लें हो जाता है ये। ये देखिए, इसमें लचक देख रहे हैं आप, और कपड़े में भी लचक देख रहे हैं। अगर पाइपिंग नहीं मिलती तो आप कपड़े की पाइपिंग बनाएँ। जी फ्रेंड, ये मैंने बाजू ले लिए हैं, और बाजू के ऊपर ये हमने बुकरम मैंने नहीं लगानी बाजू के ऊपर। ये देखिए, ये नहीं लगाऊँगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाह रहे तो आप फिर बुकरम लगा के मगज़ी लगा सकते हैं। मैं बुकरम नहीं लगाऊँगी, इसलिए कि मैंने ये वाली लेस लगानी है इसके ऊपर। दोनों साइडों पे लगाऊँगी मैं लेस, और दोनों बाजू के ऊपर ऐसे ही लगेगी। फ्रेंड, ये मैंने स्टेप जो है ना पीछे कमर फिटिंग के लिए ये मैंने सिलाई करके रेडी कर लिए हैं फ्रॉक के पीछे लगाने के लिए। फ्रेंड, अब वीडियो फास्ट आ चुकी है। ये देखिए, मैंने नीचे रखी है अपनी जो है ना अराउंड इनके मगज़ी वो रखी है। ऊपर मैं एक-एक सूत्र का फासला छोड़ के सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए, बुकरम के ऊपर ये जो फ्रंट चेस्ट है ना हमारी फ्रंट साइड की चेस्ट के ऊपर मैं लगा रही हूँ मगज़ी। जी फ्रेंड, ये देखें, और कोशिश करनी है कि इक्वली आए, हमारी जो सिलाई है ना इक्वल आए। इसको मैंने पिछली साइड पे भी, बैक साइड जो चेस्ट है उसके ऊपर भी ऐसे लगा लिया, और इसको फिर हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करके सुई धागे की मदद से आप कच्चा कर सकते हैं। अगर नहीं कच्चा कर सकते, मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने आधा इंच ज़्यादा रखा है। जो मगज़ी का कपड़ा है मैंने आधा-आधा इंच ज़िप के पास से ज़्यादा रखा है, ताकि ये फ़ोल्डिंग में आके फिनिशिंग आ जाए। जी फ्रेंड, ये देखें, मगज़ी लग के रेडी हो चुकी है। इसको हम कर लेंगे अब सीधा। सीधा करके यहाँ सुई धागे की मदद से आप इसको साथ-साथ से कच्चा कर सकते हैं, ताकि सिलाई में आसानी रह सके। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उसके साथ इसको ना आयरन करके सीधा करके चिपका सकते हैं, ताकि हमें सिलाई में आसानी रह सके। ये देखिए, ऐसे हमने सीधा कर लेना सारे को, और इसके जो कोने हैं ना बिल्कुल तिरछे-तिरछे से और नुकीले से बनने चाहिए। ये बैक साइड की जो ज़िप के पास है, ये देखिए, यहाँ से मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा था कि अंदर फ़ोल्ड हो सके। जो आधा इंच मैंने रखा था, ये देखें कितनी नफ़ासत के साथ ये फ़ोल्ड हो चुका है। इसके ऊपर हम लेस लगाएँगे जब, तो ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा। ये फ्रेंड, ये मैंने बाजू ले लिया है, और बाजू के ऊपर ये देखें मैंने लेस रखी है, और लेस के मैं किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी साइड बाजू की बिल्कुल इसी तरह रेडी करेंगे हम। किनारा जो है ना मैंने कपड़े के अंदर वाली साइड पे रखा है, बाहर किनारा नहीं निकाला। जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, और इसमें फिनिशिंग भी आएगी।
फ्रंट मैंने जो इसकी जो कटिंग की वीडियो है ना, इससे पहले मैंने वो इतनी फास्ट नहीं बनाई। स्टिचिंग में तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रही हूँ। देखा, मैंने फ़ोल्ड करके इसको सीधा कर लिया और दूसरा बाजू भी सेम इसी तरीके से, और जो फ्रॉक का घाघरा है वो भी मैंने इसी तरीके से उसके ऊपर भी लेस लगाई है। अब मैंने मशीन का टाँका बिल्कुल फुल कर लिया है, बड़ा टाँका करके। ये देखें, मैं सिलाई लगा रही हूँ चुन डालने के लिए। ये बाजुओं की जो यानी कि साइडें हैं, चेस्ट के साथ जॉइंट होंगी, वहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगा रही हूँ। दूसरे बाजू में भी इसी तरह सिलाई लगानी है मैंने। जो हमारी सिलाई का नीचे वाली साइड है ना धागे की, फिरकी वाली साइड से, वो वाले धागे मैंने पकड़ के खींच लिए और इनको मैं अब चुंट जो है ना बराबर करूँगी। ये देखें, यहाँ पे हमने पहले मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ पे भी कितना है, इससे ज़रा भी बढ़ना नहीं चाहिए। मैंने फ्रंट की जो चेस्ट है वो ली है, उसके साथ मैंने ये पैमाइश की है। अब हाथ की मदद से जो चुन है उन सबको बराबर कर लेंगे हम। चारों साइडें जो है ना बाजू की मैंने ऐसे रेडी करनी है। फ्रेंड ये देखें, मैंने रेडी कर ली हैं और ये मैंने बगल से पकड़ा है, जो बगल है ना फ्रॉक की चेस्ट का, वहाँ पे मैंने ये पकड़ के सिलाई लगा रही हूँ। वहाँ से मैं इतनी सिलाई लगा के हम बस कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेस लगानी है बाद में। ये दूसरी साइड आ गई और यहाँ सिलाई लगाने से पहले हमने देखना हमारी बगल के पास जो सिलाई है ना वो ठीक तरीके से आ रही है, यानी कि पैमाइश जो है ना हमारे बाजू की बढ़ तो नहीं रही, यहाँ से बढ़नी नहीं चाहिए। सिलाइयाँ काट रही हूँ मैं इसी तरह, ताकि मैंने ना बाद में लेस लगाऊँ और अच्छी तरह ये जम जाए ऊपर। ये फ्रेंड ये बैक साइड ले ली है मैंने चेस्ट की और उसके साथ मैं ये बाजू जॉइन कर रही हूँ। आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो लेस मैंने लगाई है वो कहाँ पे आ रही है इस वक्त। यहाँ से हमने मेजरमेंट करनी है अपनी, और यहाँ पे तकरीबन 1 डेढ़ इंच जो है ना हमारा बैक साइड का ये गला ही बन जाएगा। ज़िप के नीचे ऊपर वाली साइड पे जो आपको दिख रहा है, ये हमारा बैक नेक बन जाएगा। बस यहाँ से हमारी बगल बगल के पास जो है ना हमारी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर लेस जॉइन कर रही हूँ। ये देखिए, लेस लगा रही हूँ और लेस को जो है ना हमने इसके कोने अच्छी तरह से बनाने हैं। अगर इसके कोने अच्छे नहीं बनेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी और बिल्कुल ज़रा भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ से फिर से कोना आ गया। कोने जो है ना हमारे नुकीले से होने चाहिए। ये दरमियान में हमारे गले के बिल्कुल दरमियान में, यानी कि जैसे हम बनाते हैं ना वी शेप गला, ये वी शेप का गला जो है ना बन चुका है। और यहाँ पे मैंने जो लेस है ना उसका कोना भी मैंने वी शेप में ही बनाया है। और सेम यही तरीका जो है ना मैं बैक साइड पे भी चेस्ट की अप्लाई करूँगी। और कोशिश करनी जो हमने मगज़ी लगाई है ना वो हमारी मगज़ी भी दिखे। मगज़ी दिखेगी तो ज़्यादा खूबसूरती वाज़ेह होगी सामने। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी आपको। ये मेरा जो डिज़ाइन है ये कैसा लगा आपको। यकीनन आप पहली बार ही देख रहे होंगे। मेरी बच्ची माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है। मैंने उसके लिए फ़र्स्ट टाइम ये सिलाई किया था काफ़ी साल पहले। जी फ्रेंड ये हमारी ना सिलाई लग के रेडी हो चुकी है, लेस लग के। मैंने ये बगल से पकड़ लिया और इसकी मैं जो कमर फिटिंग है वो लगाने लगी हूँ सिलाई। यहाँ पे जो मैंने स्टेप बना रखे हैं पहले से पीछे कमर फिटिंग फिटिंग के लिए, देखें इनको मैं दरमियान में रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये देख रहे हैं और एक साइड पे मैंने भी सिलाई लगाई है। अब हम इसके साथ घाघरा जॉइन करेंगे। ये देखें, मैंने फुल बखा जो है ना टांका मशीन का बड़ा कर लिया है। टांका बड़ा करके इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये मैं सिंगल सिलाई लगा ली। अब मैं उसी के साथ हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के ना डबल सिलाई लगाती जा रही हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इतने साल की बच्ची की, इतने साल की बच्ची की। ये आप कितने भी साल की बच्ची की बना सकते हैं। 6 मंथ से रख के आप तकरीबन 8 से 9 साल तक के बच्चों की ये सिलाई कर सकते हैं। फ्रेंड ये मैंने चुन डाल लिया, घाघरे को चुन डाल के मैंने ये देखें बिल्कुल बराबर कर लिया और हाथ की मदद से हमने जो कपड़ा है इसको सीधे भी करते जाना है। ऐसा ना हो कि जो चुन है हमारी इकट्ठी हो के कपड़े के नीचे आती रहे और इतना बुरा लगता है बाद में, फिर वो देना पड़ता है। ये देखें, हाथ की मदद से चुन जो है ना हम सीधी करती जाएँगे। ये मैंने घाघरा और जो चेस्ट है ना आपस में जॉइन कर लिए और ये कमर की फिटिंग की दूसरी साइड की सिलाई लगा रही हूँ मैं। और इसका जो पजामा मैंने कटिंग किया उसकी मैंने सिलाई कर ली है पहले से ही और उसके पाँचे के नीचे मैंने डबल लेस लगाई है। मैं अभी आपको इसका ना दिखाती हूँ ट्राउज़र का अभी जो है ना
थोड़ा-सा मैं उसकी भी आपको दिखाऊँगी झलक। और मैं आपके सामने पजामा भी सिलाई करती वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ना पजामा साइड पे सिलाई कर लिया। फ्रेंड ये देखिए, ये 5 आ गए ट्राउज़र के। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो आपको। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जी फ्रेंड, ये बैक साइड है और ये वाली फ्रंट साइड है। इसी के नीचे मैंने पजामा भी जो लगा रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।